हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा कुछ ना कुछ नई अपडेट देती रहती हूँ कि आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, या फिर अगर आप फीमेल हैं, आप परेशान हैं कुछ ना कुछ वर्क करने के लिए, आप चाहती हैं कि आप कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाए, तो फिर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी लेके फिर से आई हूँ। मैं आपको इसमें एक नहीं, कम से कम 5 वैकेंसियों के बारे में आप लोग को मैं बताने वाली हूँ, जिसको आप जनवरी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जनवरी 2025 में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और आपके लिए ये गोल्डन चांस है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जिसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपको केवल मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होना है। और फिर कुछ ऐसी भी वैकेंसियां हैं जिसमें आपको बिना किसी फीस के फॉर्म फिल करना है। ठीक है, कोई आपकी फीस नहीं लगेगी और आपकी क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा लेवल की नहीं मांगी जाएगी, जिसमें आपको नॉर्मल क्वालिफिकेशन, अगर आप 10th 12th और ग्रेजुएट हैं तो आपकी आपके लिए ये फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होगी तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका एक पॉजिटिव कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो पे चल रहा है बम्पर डिस्काउंट, उस पर चल रहा है ग्रैंड फिनाले सेल। ठीक है, तो अगर आप अपना किसी भी एग्जाम का टेस्ट परचेस करना चाहते हैं तो 28 से 31 दिसंबर तक परचेस कर लीजिए, क्योंकि वो अब केवल 307 रुपये में हो चुका है। और अगर आप मेरा कूपन कोड SHS10 यूज करते हैं तो आपको 12% डिस्काउंट, यानी कि 12% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डाउनलोड करके टेस्ट परचेस कर सकते हैं। ये ऑफर केवल 28 से 31 दिसंबर तक रहने वाला है। ठीक, तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाके अपना टेस्ट परचेस कर लीजिए। तो सबसे पहली वैकेंसी मैं आप लोग को जो बताने वाली हूँ एयरफोर्स भर्ती के बारे में। ठीक है, सबके से देखिए, एयरफोर्स और नेवी या फिर हो गया मिलिट्री या कुछ भी ऐसा हो गया जिसमें लोगों का जाने का ना सपना होता है वर्दी पहनने का, और कुछ ऐसे ऐसी मतलब जॉब होती हैं, कुछ जॉब प्रोफाइल ऐसी होती है जिसमें लोगों का जाने का शौक रहता है। तो एयरफोर्स में भी जाने का किसका नहीं शौक रहता। ठीक, तो एयरफोर्स अग्निवीर का आई है भर्ती, जिसमें मैं आपको बता दूं कि आपकी क्वालिफिकेशन केवल 12th पास होना चाहिए। ठीक, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन इसमें नहीं, केवल 12th पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसका वेतन जो है वो आपको 35,000 प्लस ही मिलने वाला है। इसमें जो टोटल पोस्ट आई है वो 2500 आई है। और इसका फॉर्म जो है वो ऑल इंडिया, यानी कि आप कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 2025 की ये बहुत ही बेस्ट वैकेंसी है। फुल डिटेल इसकी आप लोग समझ लीजिए कि इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा वो 12th पास होना चाहिए। ठीक, वो इंटरमीडिएट पास हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ दिया गया है, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स से किया हो, या फिर आपका पूरा जो फिजिक्स और इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सॉरी, सेंट्रल स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, किसी में से, किसी भी बोर्ड में से आपका हो, बस आपका 12th होना चाहिए, साइंस से मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और जिसमें आपको 50% आपके मार्क्स भी हों। ठीक है, आपके 50% मार्क्स भी होने चाहिए। ठीक, और ये केवल ये 2500 पद है जी, जो मतलब एक अग्निवीर की भर्ती है। जैसा कि आप लोग को समझ में आता है कि अग्निवीर जो भर्ती होती है आप लोगों को पता ही होगी, तो अग्निवीर की तरफ से ये आया है। इसमें आपको 2500 प्लस पोस्ट मिल जाएंगे। और इसमें सारे कैंडिडेट जो जिनकी क्वालिफिकेशन इतनी है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन का मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑनलाइन इसमें फॉर्म फिल करना होगा। ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है इसको देख लीजिए कि ये 7 जनवरी 2025 से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, 7 जनवरी 2025 से। और इसकी लास्ट डेट 27 जनवरी 2025, यानी कि केवल 20 दिन इसकी डेट रहेगी। 20 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है। समझ में आ गई आपको बात, कि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है, 20 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, अगर आप एज की बात करेंगे तो आपका जो जन्म होना चाहिए वो 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में होना चाहिए। अगर आपकी जन्म तिथि, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में है तो फिर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और एलिजिबिलिटी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इतनी चीज़ें आपकी होंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपको जो इसमें फ़ीस है अप्लाई की, मैं बता दूं कि 550 रुपये है।
तो आप 550 रुपये अगर अपनी फ़ीस देते हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी बात करेंगे वो है ESIC बड़ी भर्ती 2025। ESIC क्या है, मैं आप लोग को बता दूं कि ये एक जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम होता है, यानी कि जो LIC का कुछ डिपार्टमेंट होता है, उसी से ये वैकेंसी निकलती है, उसी के द्वारा ये वैकेंसी लाई जाती है, जिसमें आपका अगर 10th 12th है तो आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें कई सारे पोस्ट हैं, आपको अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आपको लोअर पोस्ट मिलेगी, अगर आप 12th हैं तो आपको थोड़ा सा अपर, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो थोड़ा सा और हाई लेवल की पोस्ट आपको मिलेंगी। इसमें अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें 17,710 टोटल पोस्ट हैं, यानी कि अच्छी संख्या में पोस्ट है 17,710, जिसमें MTS, LDC, UDC, हेड क्लर्क, असिस्टेंट, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड, यानी तमाम ऐसे पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इसका एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन है, यानी कि ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल होने वाला है। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है वो जनवरी 2025 में स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी लास्ट डेट जो है वो फरवरी में है, ठीक है। अभी ये अनाउंस नहीं हुआ कि ये कितनी जनवरी से स्टार्ट होगा, बट नोटिफिकेशन जो आया है उसमें ये लिखा है कि ये जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10th 12th होना ही है, और अगर आप मैनेजर या फिर सिक्योरिटी ऑफिसर इन सब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी आपके पास डिग्री होनी चाहिए कोई ना कोई, ठीक है। और इसकी सैलरी जो है वो 18,000 प्लस से है पोस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप 10th पास हैं तो आपको 18,000 प्लस में सैलरी मिलेगी। अगर आपने 12th किया है तो आपका 20,000 प्लस से स्टार्टिंग है, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका 25,000 प्लस से स्टार्टिंग है, ठीक है। और हेड क्लर्क और असिस्टेंट की सैलरी काफ़ी ज़्यादा इसमें दिखा रहा है कि लगभग ये 60,000 या 70,000 प्लस पे भी जा सकता है। एज की अगर बात करें तो आपकी एज 18 से 25 होनी चाहिए। कुछ स्पेशल पोस्ट हैं जिसमें आपको 2 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 27 साल तक भी अगर आप हैं तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म आपके फीमेल मेल दोनों के लिए है, दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे तो आपको किस तरह से इसमें फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेप में होगा, यानी पहले प्री होगा आपका, फिर मेंस होगा, और फिर जाके आपका एक इंटरव्यू निर्धारित किया जाएगा, यानी उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन होना है, प्री, मेंस और इंटरव्यू के। तो आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। आपको मैं फ़ीस भी बता देती हूँ कि इसमें अगर आप जनरल, OBC, EWS हैं तो आपका 500 रुपये फ़ीस है। SC ST हैं तो आपका 250, फीमेल है तो आपका 250 है। तो इस तरह से ये पोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पोस्ट है, ऑल इंडिया के लिए है, कहीं के भी लोग, कहीं के भी स्टेट के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी ये नहीं कि आपका किसी एक स्पेशल राज्य के लिए है, ये आपके हर राज्य के लिए होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट वैकेंसी की जो बात करेंगे वो है FCI सीधी भर्ती 2025, जिसमें आपकी योग्यता केवल 10वीं पास होनी चाहिए, और जिसमें पद 33,566 आए हैं। वेतन आपका 25,500 प्लस में है स्टार्टिंग का, और ये वैकेंसी भी महिला और पुरुष दोनों के लिए होने वाली है, ठीक है। FCI की बात करें कि FCI क्या है, तो ये एक खाद्य विभाग द्वारा ये भर्ती ले आई जाती है, जिसमें आपको फूड डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंतर्गत आपको काम करना पड़ेगा। आपकी क्वालिफिकेशन मैंने बता दी कि अगर आप 10th हैं, 12th हैं, ग्रेजुएट हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 33,566 पोस्ट है, मतलब आप समझ रहे हैं 33,566 पोस्ट हैं, जिसमें आपको मैनेजर और असिस्टेंट, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, मतलब तमाम तरह की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। और सबकी क्वालिफिकेशन अगर अलग अलग मानी गई है, किसी में टाइपिंग भी मांगा गया है, किसी में 10th ही मांगा गया है, किसी में 12th। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो आप अपनी जब क्वालिफिकेशन रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से जोन में, मतलब किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म जो
स्टार्ट होगा वो जनवरी 2025 में भरना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी कब है अभी तक कोई इसकी जानकारी नहीं है। जब जनवरी में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तो लास्ट डेट भी आ जाएगी। बट आप इतना ध्यान रख लीजिए कि कोई फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक ही भरा जाता है, उससे ज़्यादा आपकी लास्ट डेट नहीं, मतलब उससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाता है। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखिए, जब भी ये वैकेंसी आएगी आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में। और एज की बात करें तो 18 से 33 साल इसमें एज है, बट एज रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा है, यानी आप 38 साल के, 40 साल के, 45 साल के भी हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज इसमें एज रिलैक्सेशन काफ़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपको जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा अगर आप ये सारे स्टेप को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो फीस है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 है, और एससी एसटी के लिए और फीमेल के लिए नो फीस, यानी एससी एसटी और फीमेल जो है उनको कोई भी फीस इसमें नहीं है। तो आई होप आपको ये वैकेंसी समझ में आ गई होगी कि ये वैकेंसी क्या है, किस तरह से इसमें काम करना है। और नेक्स्ट वैकेंसी की जो हम लोग बात करेंगे वो है पशुपालन विभाग भर्ती, यानी कि जो अ, ऐसे ऐसी भर्ती जिसमें आपको जानवरों के लिए जो डॉक्टर होते हैं या फिर जो जानवरों के मतलब उनको हेल्प करते हैं, उनके थोड़ा सुरक्षित रखते हैं, उस तरह की ये भर्ती आई हुई है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन वो 12th पास मानी गई है, ठीक है। 12th पास आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें केवल टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 2041 है, यानी कि 2041 पोस्ट इसमें है। और ये पशुधन सहायक की भर्ती है, यानी आपको जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं पशु के बड़े बड़े, उनके जो असिस्टेंट के रूप में होते हैं, ये वो वैकेंसी है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से कि बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा, मेल कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी होती है वो अपने आप में बेस्ट होती है, सुपर होती है। तो ये फॉर्म आपका अप्लाई 31 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 1 मार्च है, यानी आप 31 दिसंबर से लेके 1 मार्च तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो सैलरी है वो मेंशन नहीं की गई इसमें सैलरी क्या है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि इसमें भी आपकी ठीक ठाक सैलरी होगी। इसमें आपका टेस्ट होगा, एक सीबीटी टेस्ट और एक टीबीटी टेस्ट, मतलब टैबलेट बेस्ड टेस्ट, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो फीस है जनरल की 600, ओबीसी की 400, एससी एसटी की 400। समझ में आया आपको, इतनी आपकी फीस है, ठीक है। तो ये वैकेंसी भी आपके लिए बहुत बेस्ट थी जो मैंने आप लोग को बताया। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2025। ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा संख्या में आई है, 12,158 संख्या में है, जिसमें आपका केवल 10th पास होना चाहिए। आपकी एलिजिबिलिटी केवल 10th पास होना चाहिए। अगर आपने हाई स्कूल किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो जनवरी 2025 से है, लास्ट डेट जो है वो फरवरी 2025 में है, ठीक है। ये सारी वैकेंसियां मैं आपको जनवरी वाली बता रही हूँ कि जो जनवरी में आएंगी, जिसका आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें सैलरी आपकी 21,700 से स्टार्टिंग रहेगी और 70,000 तक की रहेगी, ठीक है। आपकी एज इसमें 18 से 23 साल होनी चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपकी अगर फिजिकल टेस्ट में बात करें तो रनिंग रहेगी, हाई जंप रहेगी, और हाई जंप रहेगी मतलब 11 फीट की रहेगी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों रहेगा, और रेस भी रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। फीस इसमें आप समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा कम है, फीमेल के लिए तो फीस है ही नहीं, फीमेल को फीस ही नहीं देना है। और मेल कैंडिडेट जो हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, उनको 100 रुपये देना है, ठीक है। 100 रुपये उनकी अप्लाई करने की फ़ीस रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये
मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। तो ये मैंने आपको टॉप 5 वैकेंसी जनवरी की बता दी है, जो कि आने वाली है, बहुत ही जल्दी आने वाली है। आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी होने वाली होगी, ठीक है। किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसको फिर स्पेशली एक वीडियो ले आके मैं आपको उसमें बता दूंगी कि किस तरह से है। अभी मैंने आपको हल्का सा एक आइडिया दे दिया है कि जनवरी में कौन कौन सी वैकेंसियाँ आपकी आने वाली हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।